विवेक जी, सबसे पहले मैं अपेक्षा करूंगा निर्वादता का कि वक्तव्य निर्वादित तरीके से मेरे शब्द बिहार वासियों को, देशवासियों के आपके माध्यम से जाए। सवाल है कि गरीबों पर बुलडोजर क्यों? उन बड़े लोग जो पटना के रियासी इलाकों में सरकारी ज़मीन को कब्जा कर करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर ली है, जिसमें हर वर्ग और हर वैसे प्रिविलेज क्लास जिन्होंने अपने आशियाना बनाया है, क्या उस पर बुलडोज चलेगी? सवाल ये उठता है कि आज का दिन जो चुना गया, आप तो लगातार बुलडोज कर ही रहे हैं। कभी गांधी के विचारों को, कभी आप अंबेडकर जी के विचारों को, कभी आप नानक के विचारों को। धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत की आपकी जो बू है वो साफ साफ दिखती है। हम ये नहीं कहते, कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए जहां जहां कोई दोषी है। कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा, कानून उसको नहीं पकड़ सकता, ये साफ साफ मत है। पर बुलडोज का जो आपने दिन चुना, आपके जो धर्म विशेष के प्रति नफरत की जो बू है वो खुल करके सामने आती है। और आपने इसको बिहार में बुलडोज चला, उसके संबंध में आपने भी इसकी व्याख्या की अपने स्क्रीन पर। सवाल है कि आज का जो दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, सो मोटो संज्ञान लिया? क्या इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे बगैर बिना, आप ही बताइए कि दिल्ली जैसे रियासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पर कब्जा है, सरकारी उनकी है। आप आज का दिन आपने क्यों, पहले से क्यों नहीं? सवाल लेकिन बिहार में भी तो कार्रवाई हो रही है। 1 अप्रैल से आपने देखा कि बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर चल रहा है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना आरजेडी को? देखिए, अब विवेक जी सुनिए, हमने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अवैध चीजें, लेकिन हमने जो इसलिए हमारा आरोप रहता है कि जो एक्शन है वो एक्शन किस रूप में आप लेते हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। हु आर रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट क्या अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लिए है? नहीं, हम जब कानून का जब चलता है डंडा तो सब पर समान रूप से चलता है। आप गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं, लंबे समय से लोग बसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा जो लॉ है वो कहता है वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उन लोगों का जो लोग सही मायने में बेघर है। अगर उनका घर है अलग कहीं तो उन मामलों में नहीं, लेकिन जिनका कोई घर नहीं है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का हमारे पास प्रावधान है। लेकिन आप जो बुलडोज कर रहे हैं तो रियासी इलाकों में क्यों नहीं? आप क्यों नहीं उन रियासी इलाकों में करते हैं जहां प्रिविलेज क्लास के लोग रहते हैं, वहां झोपड़ियां बनी हुई है, वहां क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं पटना के वैसे रियासत जहां सैकड़ों इमारतें खड़ा, एक दो नहीं, जो अवैध रूप से है, जो कहीं जिसके कागज नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, वो सब आराम से मार्केट बने हुए हैं, उस पर बुलडोज नहीं चलाते। आप जो दिल्ली में जो समय चुना, जगह चुना, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अभिषेक झा जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एमसीडी में आप हैं, आप तो सिद्धांतों का विचारों पर बुलडोज चलाते हैं। शक्ति सिंह जी, हाँ, 1 मिनट। अभिषेक झा। विवेक जी, बुलडोजर चलाने के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहीं अवैध निर्माण किया जाएगा, कहीं अवैध कब्जा किया जाएगा, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो तो वहां से उस अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, ऐसे कई बार, सैकड़ों बार ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, आप लोगों ने खबरों को दिखाया है। हमारे राजद के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में यह क्यों नहीं होता है। विवेक जी, आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पटना में आपका निवास स्थान भी है। आपने देखा होगा कि इन 15 वर्षों में पटना की स्थिति अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कितनी बेहतर हुई है। कितने सारे जो मोहल्ले थे जहां पर जो अतिक्रमण की चपेट में थे, वहां से सब कुछ ठीक ठाक किया गया है। सड़कें कितनी चौड़ी हो चुकी हैं, हर जगह इलाका नहीं, अब अभिषेक जी मोहल्ला इलाका बताते जाइए। रहा है, ये सब कुछ है। मोहल्ला और इलाका बताते जाइए, फिर मैं भी जोड़ूंगा। जो आपने मुझसे कह दिया कि पटना वाले हैं तो ठीक है, मैं भी जोड़ूंगा उस मोहल्ले की बात मैं करूंगा। देखिए ना, आप बताइए, क्योंकि शक्ति सिंह यादव जी तो मोहल्ला गिनाएंगे, ये गिनाएंगे। शक्ति सिंह यादव जी मोहल्ला गिनाएंगे, आप भी गिनाइए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी की बात कर लें, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी की बात कर लें, आप राजवंशी नगर की बात कर लें, लाल बहादुर शास्त्री नगर की बात कर लें, इंद्रपुरी, शिवपुरी, महेश नगर से लगा हुआ इलाका जो है उसकी बात कर लें, जहां पर सरकारी जमीन हुआ करती थी, है अभी, मतलब पहले वहां रेलवे ट्रैक हुआ करता था, अब तो अटल पथ के रूप में वो सुंदर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इलाके कंकड़बाग के, राजेंद्र नगर के हैं, लोहानीपुर के हैं, जिन इलाकों में जो जहां भी अवैध इस तरह का अतिक्रमण था, पुनाई चक्का इलाका है, उन जगहों पर अतिक्रमण को हटा करके सड़कों को चौड़ा किया गया है, चीजें खूबसूरत दिख रही हैं।
पुनाईचक में मोहनपुर पुनाईचक अगर अतिक्रमण आप वहां से बेली बहुत सारी रोड से जगहों से हटाया जाएंगे, गया। आपने ऊर्जा स्टेडियम देखा होगा? नहीं मैंने एक देखा है, लंबा मैंने देखा है ना। सुनिए मैं आपको लंबा तथ्यों वक्त के आधार मैंने पर गुजारा बताता है, पैदल हम उस गलियों से गुजरे हैं जब कोचिंग किया करते थे, तो आप समझिए ऊर्जा कि उस स्टेडियम जो के बाद इलाके में मोहनपुर ऊर्जा तक जब स्टेडियम के जाएंगे, पीछे का रोड देखा था आपने? ऊर्जा स्टेडियम के पीछे से लेकर आप मोहनपुर तक जाइए या इस तरफ आप शास्त्री नगर की तरफ आइए, आपको चौड़ी सड़कें दिखाई पड़ेंगी। अभी आप मतलब अगर किसी रिपोर्टर को भी भेजेंगे वहां पर, तो वहां से अतिक्रमण हट चुका है। वहां नाले के किनारे पूरा अतिक्रमण था, लेकिन सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है और वहां से हटा दिया गया है। ऊर्जा स्टेडियम के पीछे से भी वो सड़क गुजरती है पुनाईचक होकर के। तो वो चीजें तो खैर देखने की बात है। मैं यहाँ टेलीविजन चैनल से कह रहा हूँ इस बात को, तो मैंने तो आंखों से देखा है सरकार की कार्रवाई को, तब मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ विवेक। अब है क्या कि इस